जी, हरासमेंट काफ़ी नौइयत के होते हैं और जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, जिसमें बच्चे, मर्द ये भी शामिल होते हैं, क्योंकि आजकल जेंट्स जो हैं वो भी हरास हो रहे हैं। तो आप किसी बस स्टॉप पे खड़ी हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, आपको कोई फॉलो कर रहा है या आपको कोई टेक्स्ट कर रहा है या आपको कोई इस तरह की बात कर रहा है जो आपको नागवार गुजर रही है, तो वो भी हरासमेंट में आता है। तो इसमें आपको ये चाहिए कि आप फौरी तौर पे इसमें कंप्लेन करें। आप अगर स्टॉप पे खड़ी तो आप 15 कॉल कर लें, आपको फौरी तौर पे जो है इसमें हेल्प मिल जाएगी, या आप थाने आ जाएं। अच्छा, उसमें लेकिन क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी आपके पास किस नौयत की केसेस आए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो मसला ये कि आप अगर हरास होते हैं तो 15 पे कॉल करते हुए आपको इसलिए भी डर लगता है कि जो वहाँ पे कॉल उठाने वाला होगा वो आदमी होगा, वो आपसे पूछेगा अच्छा जी आपको क्या जुमला कहा गया, और जो बंदा ऑलरेडी हरास होता है। अभी हमने पिछले दिन एक वीडियो देखी, एक आदमी उसके आगे बच्चा बैठा हुआ है, वो गुजरते हुए इसने बड़ा इनअप्रोप्रिएटली टच किया एक बाहिजाब औरत को, और उसके बाद वो लड़की भी जैसे नॉर्मल होके चली गई, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ये होता चला आ रहा है। लोग नॉर्मलाइज हो गए हैं इस चीज़ को भी लेके। लेकिन ये है कि इसमें अब केस रजिस्टर हो रहे हैं, इस तरह की जो वीडियो वायरल्स हो रही हैं उस पर अब केस रजिस्टर हो रहे हैं। अगर वो जाते हैं ये वैसे, जी बिल्कुल पकड़े जाते हैं और पकड़े भी गए हैं और केस रजिस्टर हुए हैं इस पे। और सज़ा क्या होती है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देखें इसमें 3 साल है और जुर्माना भी है। अगर वो ख़वातीन जैसे इसमें ट्रेस हो जाती हैं, वो आ जाती हैं थाने तक, तो उनकी मुद्दत में केस दर्ज होता है। अगर नहीं आती तो स्टेट की मुद्दत में, स्टेट की। जी, क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि घर वाले भी मना करते हैं और वो कुछ शर्म और लिहाज की वजह से जो है, शर्मिंदगी की वजह से वो नहीं आती हैं। कहते तुम्हारी शादी कैसे होगी, हम लोगों को कैसे बताएंगे। आपको याद होगा लाहौर में मीनार पाकिस्तान का वाक़या। बिल्कुल, मैं अंदर वाले वाक़े की बात नहीं करी, वैसे तो खाली इस्लामाबाद में भी एक वाक़या हुआ है, लेकिन बाहर लड़की चिंची पे अपने छोटे भाई के साथ बैठी है, बाइक से एक लड़का उतरा है, उसने उस लड़की के गाल पे किस की है और उसके बाद वापस बाइक पे बैठा और वो चला गया, और वो जो बच्चा है वो देख रहा है। अब मुझे बताएं कि उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को देख रहा है कि वो कैसे हरास हो रही है, वीडियो बनी और लोगों को लग रहा है कि वो हीरो है। तो अब इसमें जानना चाहती हूँ हमारी जेलों में कोई बंदे लोग मौजूद भी हैं जो कि हरासमेंट के केस में हैं? मौजूद हैं और इसमें काफ़ी लोगों को सज़ा भी मिल चुकी है। ये सिर्फ हरासमेंट है या फिर मैं रेप के केसेस की बात नहीं करी, मैं सिर्फ हरासमेंट? जी, मैं हरासमेंट की ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि सेक्सुअली हरासमेंट भी ये सेक्सुअली हरासमेंट कहलाता है। जी, और मुझे एक सवाल से पूछना है कि अगर फर्ज के आपके लिए 15 पे कोई आपको कॉल करे, तो एक तो वो कॉल नहीं करेगी क्योंकि ट्रस्ट डिफिसिट है पुलिस से, और अगर वो करे और वो आप उस पर कितनी एक्शन लिया जाएगा सिर्फ एक जुमले पे, तो प्रूफ कैसे करे वो लड़की? और जब वो 3 साल के बाद बंदा निकलेगा तो रिहैब का कोई सिचुएशन है या वो वाकई फिर दोबारा लड़की को अटैक कर सकता है? या इस तरह का एक वाकया हुआ था, उसने 15 कॉल की थी, फौरी तौर पे वहाँ पे पुलिस पहुंची थी और उस लड़के को जो है उन्होंने अरेस्ट करके वुमेन स्टेशन में मुंतकिल किया था और वहाँ पर उसकी FIR लॉन्च की गई थी। एविडेंस और प्रूफ ऑफ एविडेंस तो मिल गए थे, जाहिर है वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने एविडेंस दिया था, इस चीज़ का गवाही दी थी। मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी जगह पर हो, किसी ने आपसे ऐसी कोई बात की हो, आपको इनअप्रोप्रिएट टच किया और लोग वहाँ से चले गए हो, आपको पता है लोग तो कहते हैं हम तो पुलिस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसी सूरत में क्या होगा जब आपके पास आसपास गवाहान मौजूद ना हो? तो सबसे बड़ा एविडेंस तो वो खुद विक्टिम होती है ना उसमें। ठीक है, उस पे भी केस जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, रियाज खान कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। जी रियाज खान साहब। अच्छी बात यह है कि हाँ, हमें जो है सबसे पहले जो है ये करना चाहिए कि अगर हमारा छोटा बच्चा भी है, अगर वो 6-7 साल का है या बच्ची है, तो हम अक्सर उसको कहते हैं कि चाहे जी दूध की दुकान पे चले जाएं या अंडा ले आएं या बेकरी पे चले जाएं, तो हमें उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए। और अगर उनको भेजें तो हमें, आज आप माशाल्लाह बहुत समा को सलाम है कि इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी पूरी टीम को, समा को। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि आपने जो है पैसे किस तरीके से देने हैं। अगर आपको कोई गाल पे टच कर रहा है या कहीं और बॉडी पे टच कर रहा है तो आप आके अपने पेरेंट्स को बताएं, और फिर पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये ना हो कि वो जाके शोर शराबा शुरू कर दें एक तौर तरीके से, बड़े प्यार से, क्योंकि बच्चा अक्सर इस बात से भी डरता है कि कहीं वो लड़ तो नहीं पड़ेंगे सामने वालों से, मुंहमारी गालियां वगैरह। तो इस चीज से थोड़ा सा इज्तनाब करें वालिदैन और पेरेंट्स। तो बच्चों को जो है वो अवेयरनेस दें और बच्चों को बताएं कि जी
इस माशरे में आपने किस तरीके से रहना है और कैसे चलना है। क्या जब तक आप बच्चों का अवेयरनेस और सबसे बड़े खुद एतमादी जो है वो आपने देनी है बच्चों को इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा कानून से मेरी ये लॉ जो है इसमें मेरी रिक्वेस्ट है वजीर दाखिला से कि अगर इस किस्म के केस आते हैं तो उसे मीडिया पे शो ना कराए जाए और ना मीडिया को बताया जाए, ना आगे किसी क्योंकि जिस घर की भी लेडीज हो या बच्ची हो या बच्चा हो अगर वो टीवी पे आती है तो बदनामी होती है। तो इसको बड़े से पर्दा रखे और उसे कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये एक दो वाक़ये ऐसे हो जाए, कानून सख्त एक्शन ले तो इंशाअल्लाह ताला फिर इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। अल्लाह करे जी इसके लिए हमारा सिस्टम, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह करे हमारा सिस्टम इतना पक्का हो जाए। जैसे मोटरवे का वाक़या आपको याद होगा, और मैं तो मीडिया को बड़ी दाद देना चाहूँगी कि उसमें हमने देखा कि जो विक्टिम की पिक्चर सामने नहीं आने दी किसी ने, और शायद उसी वजह से अब मैं आई हैव हर्ड कि जो फैमिली शायद वो मूव आउट कर गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि विक्टिम की शक्ल सामने ना आने दें। हाँ, जिसने किया है उसकी शक्ल तो ज़रूर आए और पीटें आप उसकी शक्ल ना कि ये इस शख्स ने ये जुर्म किया है। अच्छा, उस वहाँ पर ये कितना ज़रूरी है यहाँ पे, जो अभी स्पेसिफिकली रियाज खान साहब ने भी कॉल की और उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सिखाएं। वो वाली बात है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाना चाहिए। जब हम इस पर बात करना शुरू करते हैं तो फिर लोग कहते हैं जी छोटे बच्चों को क्या चीज़ सिखा रहे हैं। बल्कि अगर पाकिस्तान में हम देखें तो अभी पिछले दिनों एक और बच्ची की भी लाश मिली है बोरी में, जिसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और ये कोई वाहिद केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। कचरे से छोटे छोटे बच्चों की लाशें मिलते हैं। कसूर के वाक़े सबको याद है, वो सिर्फ एक ज़ैनब नहीं थी, उस इलाके की 11 बच्चियों को वैसे ही रेप किया गया था, उनके हड्ड तोड़ के उनको फेंका गया था। तो ये कितना ज़रूरी है कि बच्चों को बताना शुरू करें। एक बच्चों को तो बिल्कुल शुरू से बताना जरूरी है। और हमारी खैर एक सिक सोसाइटी हो गई है जहाँ कब्रों में मौजूद लोग महफूज नहीं हैं सेक्सुअल हरासमेंट से, वहाँ आप क्या बात करें। ठीक है, तो वो तो एक हमारे यहाँ मसला कानूनी है, मसला समाजी है, मसला घरेलू है, मसला मजहबी है और मसला तरबियत का भी है। तो इन तमाम एंगल्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज को फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को आप सिर्फ ये ना सिखाएं कि आप गुड टच और बैड टच क्या होता है, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपने हसासियत सिखानी है, आपने सेंसिटिविटी सिखानी है कि कितनी तकलीफदेह चीज है कि आप किसी के भी बारे में कोई ऐसी बात करें, किसी के साथ कोई ऐसा अमल करें जो उसको मुनासिब ना लग रहा हो। बहुत बेसिक रूल है ये। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम अक्सर जब हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम खवातीन की बात करते हैं। शुक्र है कि अब बच्चों की बात आना शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हरास होते हैं हमारे यहाँ सेम जेंडर हरासमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो और थर्ड जेंडर हरासमेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बेचारे थर्ड जेंडर है हम तो समझते हैं ना कि हक है हमारा उनको छेड़ देना, जो सड़क पे बेचारे मांग रहे होते। तो हमने अपने अंदर से हसासियत खत्म कर दी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो घर में तरबियत है। खुलकर बच्चों से बात करें, खुलकर बच्चों को बताएं और बच्चों को ये भी बताएं कि ये क्या अमल है, जो चीज आपको अनकंफर्टेबल कर रही है उसके बारे में आपने नंबर 1 बोलना है और कैसे बोलना है। जरूरी नहीं होता कि आप सामने वाले को सिर्फ थप्पड़ ही मारें या जबान से गालियां ही निकालें, एक तरीका होता है डील करने का। नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने बेटों को एम्पावर करें कि वो उसको रोके, आप ना पहुंच जाएं लड़ने के लिए, आप उनकी सपोर्ट में खड़े हो। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी अगर टाइम है तो। तुम्हें पता है हमारी फैमिली का माहौल कि मुझे हमेशा से मेरे मियां ने जो है वो बोला कि तुम डील कर सकती हो या तुम चाहते हो कि मैं इंटरवीन करूं। तो मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई जब मेरी बेटी और छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई है, तो वो वो जिस तरह से अभी लुबना ने बताया, तो उसको भी किसी बच्चे ने जो है कुछ बोला, तो वो घर आके बता रही, तो उसके भाई यानी कि लियान ने उसको बोला अपनी बहन को कि आप क्या चाह रही हैं, मैं इंटरवीन करूं या आपको बताऊं कि कैसे डील करना है, आप खुद डील करेंगी। तो उसने कहा डील तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं डील करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। तो आपके घर में वो माहौल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ लोग सजा हो जाती है, पुलिस भी सपोर्ट करती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, मीडिया पे इतना आया है कि अब लोग सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। सजा के बाद के जो मसाइल है ना, वो जो रिटेलिएशन वाला चक्कर है, तेजाब फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि वहां तो खुली छूट है। तो एक पूरा निजाम बदलने की जरूरत है, एक पूरी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं ज़रा ना वो साइकोलॉजी भी जानना चाह रही हूँ उस शख्स की जो कि हरास करता है। ऑफ कोर्स क्योंकि कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होता है जिससे बच्चे जब निकलते हैं उसके बाद उनके लिए चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो जाती है, लोगों को हरास करने लग जाते हैं।
हाँ जी, मैं वही जैसे इन्होंने भी कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स में आपका अपने घर का माहौल और आपके अपने न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस, जो केमिकल्स इम्बैलेंस, ऑलरेडी वो घर में जिस किस्म का माहौल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी शख्सियत को बनाती हैं। बाय द टाइम वो बाहर निकलते हैं, देखिए जैसे अभी हमारी ब्रेक में भी बात हो रही थी, एक छोटे बच्चे की बात हो रही थी, ग्रेड 7 की, ग्रेड 6 की, अगर वो बाहर जाके इतने इनएप्रोप्रिएट एक्ट्स कर रहा है तो उसकी मेरे ख्याल से ना वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं ढके चुबल फाज में कि वो मैं अनिला साहिबा जो आपके केस का बता रही थी, ताकि फिर हम उस साइकी को भी लेके चलें। और बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता आपके बच्चे छोटे ये हरकतें कर रहे हैं बाहर। एग्जैक्टली, इस फोन पे यू नेवर नो आपका बच्चा क्या देख रहा है ना, उसके हार्मोन्स कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी, एक टीचर थी, वो कंप्लेन लेकर हमारे पास आई थी कि वो जिस बच्चे को पढ़ाती हैं, तो वो बच्चा जब वहाँ पे उनके घर पे पढ़ने आता था तो वो कुछ प्राइवेट चीज़ें उस टीचर की ले जा के अपने घर में उसने छुपा के रख दी थी। एक दिन वो लेकर वहाँ पे वापस आया है और उसने जब टीचर को वो दिखाई है तो टीचर हैरान हो गई कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस पर उसने कहा कि जी मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और मैं आपसे एक ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूँ। वो बच्चा कितना छोटा था? वो बच्चा ग्रेड 8 का था। ग्रेड 8 का बच्चा था। तो उन्होंने उसको शटअप कॉल की, उन्होंने उसको समझाया, उन्होंने कहा मैं डांट डपट करती हूँ शायद ये समझ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका था और उसने मतलब बहुत ज़्यादा उनको तंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया इस चीज़ का और फिर वो हमारे पास कंप्लेन लेकर आए थे। तो हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया था। उसके बच्चे के पेरेंट्स जब हमारे पास आए हैं तो वो बजाय उस चीज़ को अपने बेटे को डांटते, उन्होंने जो है उल्टा उस टीचर को मतलब बुरा भला कहा कि जी हमने कुछ जो है इनकी फ़ीसें वगैरह देनी थी, वो हम नहीं दे पाए, तो इस वजह से ये हमारे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ठीक है ना। आप देखिए ये क्लियर कट एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आपको जो है वो जो भी आपके नॉन सेक्सुअल, जो आपके नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी अंडरगारमेंट्स आ जाती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे आपको वो एक जिनसी लज्जत मिलती है। तो ये तो इट्स अ वेरी वेल नोन एक बहुत एक नफ्सियाती बीमारी जिसके लिए आपको पता भी नहीं कि आपका बेटा ये कर रहा है। तो वही वाली बात है कि आपकी अपनी नॉलेज भी होना बड़ी ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा था गुड टच और बैड टच। एक्चुअली में टच का तो हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आपके जिस्म के जो हिस्से हैं उनको सिर्फ आपको छूने का हक है। इवन मम्मा जब आप बड़े हो जाएंगे तो मम्मा और बाबा भी नहीं टच कर सकते। तो ये चीज़ उनको बताना है कि किस चीज़ को कोई आपके छू सकता है और किस चीज़ को नहीं छू सकता। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो अच्छा और बुरे की तमीज़ आप जब देना चाहेंगे उसको, तो वो एक्सप्लोर करना चाहेगा व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। बच्चे को ये भी बताना है कि आपको अगले बंदे को भी आपको भी ऐसे टच नहीं करना। नहीं, हाँ। और जो भी हमने वो बात की, जो हैरेसर होता है वो भी खुद ना बचपन में कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है। और उसका देखिए, आप अगर एक ट्रॉमा, अगर आपके साथ खुद एक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुई है और जो भी जिनसी ज़्यादती हुई है, अब आपके पास हर जगह, मतलब अगर मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ तो इट्स सो कॉमन मदीहा के हर एक के मोलेस्टेशन की हिस्ट्री है, हर एक का है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बैड टच हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और वो उस वक्त उनको ज़्यादा पता ही नहीं होता। जब वो बड़े होते हैं, जब वो रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं, जब वो वर्क प्लेस में जाते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में चैलेंज बढ़ता है, तब उनको फ़ील होता है कि यार मेरे अंदर कुछ डेफिशिएंसी है। और व्हेन वी गो बैक देन वी गेट टू नो कि उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और आप समझे कि इतनी ज़्यादती है। अभी मैं आपको बताऊं कि कितनी बच्चियां हैं छोटी जिन्होंने जो है वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज दैट दे वो सेक्सुअली अब्यूज्ड, और वो आवाज़ नहीं उठा सके या मोलेस्टेशन हुई उनके साथ, वो किसी को कुछ कह नहीं सके, पढ़ाइयाँ छोड़ दी। अपनी पढ़ाइयों में वो बहुत अच्छी थी, कितने कितने साल हो गए वो घरों पे बैठी हुई हैं। और हम समझते हैं कि ऐसी चीज़ों पे बात करके, सिर्फ बातचीत करके, अफसोस करके हम उसको उस अज़ियत से, माजी की अज़ियत से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। हमें आई थिंक सो इस पे बहुत बात करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बच्चे के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे वही वाली बात है, पता होना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है। और अगर आपने उसको एक दफ़ा गुस्से से चुप करा दिया तो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। वो अपने ही हम उम्र लोगों के पास जाएगा और वो उसको गलत रास्ता ही दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, समाजी है, मजहबी है, तरबियत से भी रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा।